हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बताऊंगी। ओके, तो मेरे जो पिछले वाले वीडियो था न्यूक्लिक एसिड वाला, उसमें मैंने फर्स्ट प्रकार न्यूक्लिक एसिड का जो आपको मैंने बता दिया था कि उसमें शर्करा को मैंने आपको स्टडी करवाई थी। और आज मैं आपको नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बताऊंगी। तो नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। और पिरिमिडिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्यूरिन के बारे में स्टडी करेंगे। प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर किससे बनी होती है? जैसे कि एक पिरिमिडिन वलय होती है, आपको मैं बता रही हूँ। और प्लस में पेंटासाइक्लिन एक रिंग होती है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिंग से बनी हुई होती है। यहाँ पे प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन व ग्वानिन को शामिल किया जाता है। एडेनिन की स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। एडेनिन में जो 6 नंबर कार्बन होता है उसके ऊपर एमीन समूह जुड़ा हुआ होता है, NH2, यानी कि एमीन समूह जुड़ा हुआ होता है। ओके, और ये हो गई एडेनिन की स्ट्रक्चर। यानी कि एडेनिन के स्ट्रक्चर में एक तो जो पिरिमिडिन वलय होती है वो जुड़ी होती है, और एक पेंटासाइक्लिन वलय होती है वो जुड़ी होती है। और जो इसके शीर्ष भाग पे यानी कि 6 नंबर कार्बन पे NH2 यानी एमीन समूह जुड़ा होता है तो उसको एडेनिन बोलते हैं। और जो ग्वानिन होती है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है कि उसके जो 6 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, और जो 2 नंबर कार्बन होता है उस पर एमीन समूह जुड़ा होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई ग्वानिन की स्ट्रक्चर। तो एडेनिन में तो ओनली शीर्ष पे NH2 समूह जुड़ा होता है, और ग्वानिन में शीर्ष पे तो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, और 2 नंबर कार्बन पे एमीन समूह जुड़ा होता है। इसमें यही डिफरेंस माना जाता है। और मैं आपको बताऊंगी आगे कि पिरिमिडिन क्या होता है। प्यूरिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पिरिमिडिन में चलते हैं। तो पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर होती है जैसे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने फ्रेंड्स देखी होगी। तो जो पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर होती है वो 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना होती है, यानी कि बेंजीन के लगभग समान संरचना पाई जाती है। ओके, जो कि आप इस संरचना में देख सकते हैं कि पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बेंजीन के लगभग समान संरचना पाई जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी पिरिमिडिन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो एक तो होती है साइटोसिन, एक होती है यूरेसिल और एक होती है थायमिन। तो यहाँ पे मैं साइटोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, जो कि यहाँ सबसे ऊपर की तरफ 6 नंबर कार्बन पे एमीन समूह जुड़ा होता है, और 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। यूरेसिल में क्या होता है कि यहाँ पे तो एमीन समूह जुड़ा होता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, और 2 नंबर कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है। और थायमिन में क्या होता है कि 6 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। यानी कि तीनों स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, लेकिन इसमें यह डिफरेंस पाया जाता है कि थायमिडिन में यहाँ पे CH3 पाया जाता है, यानी कि मेथिल समूह जुड़ा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट था शर्करा, सेकंड था नाइट्रोजन क्षार, और अब थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस होता है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं 3। ओके, तो यहाँ पे जो हम एक H समूह ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे 3H+, यानी 3 हाइड्रोजन निकल गए, और क्या बचा? ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव समूह में पाया जा रहा है। तो फॉस्फेट ग्रुप में जो उपस्थित नेगेटिव आवेश के कारण DNA ऋणावेशित होता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में या फिर वैसे भी कोई भी पूछ लें कि DNA ऋणावेशित होता है या धनावेशित, तो आपको बताना कि DNA ऋणावेशित होता है, और वो फॉस्फेट ग्रुप में जो उपस्थित नेगेटिव जो आवेश होता है उसके कारण DNA ऋणावेशित होता है। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी नाइट्रोजन क्षार को पढ़ सकें। ओके दोस्तों।